भारत में वैक्सीन लगने से पहले कोरोना के नए केस में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इस हफ्ते कोरोना के वीकली केस में सबसे ज्यादा 17% की गिरावट दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 6 महीनों में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले जून में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में गिरावट आई थी। 6 दिन में ही कोरोना को मात देकर बनारस के 103 साल के महंत कोरोना चैंपियन बन गए हैं। गंगा किनारे ललिता घाट पर रहने वाले राजराजेश्वरी मंदिर के महंत शिवशंकर भारतीय को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिन्हें 6 दिन में ही BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि वो देश के ऐसे पहले कोरोना योद्धा हैं जो इस उम्र में कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र को ऑर्गेनिक फार्मिंग बेल्ट बनाने की योजना बनाई है। इसमें आने वाले किसानों को आय का नया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। किसानों को अपनी जमीन में बिना फर्टिलाइजर और बिना कीटनाशक के खेती करने पर जोर दिया जाएगा और उनकी उपज को बाजार दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक देश विदेश में ऑर्गेनिक उत्पादों की भारी मांग है और इससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। हिमालय पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भारत ने ग्लेशियरों की गहराई नापने का फैसला किया है। अर्थ साइंस मंत्रालय के मुताबिक ये काम अगले साल जून या जुलाई में शुरू हो सकता है। सबसे पहले चंद्रा नदी घाटी में मौजूद 7 ग्लेशियरों का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रा नदी चिनाब की मुख्य सहायक नदी है। दरअसल हिमालयी नदियां सिंधु गंगा के मैदानों की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के जीवन से सीधी जुड़ी हैं। गुजरात के जामनगर में देश का सबसे बड़ा जू यानी चिड़ियाघर बनाने की योजना है, जो 100 प्रजातियों के जानवरों से गुलजार होगा। इसमें देश और विदेश के पक्षियों और सांपों की विभिन्न प्रजातियां लाई जाएंगी। ये जू रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी, जो कंपनी के मोती खड़वी रिफाइनरी प्रोजेक्ट के करीब 280 एकड़ में फैला होगा। भारतीय स्टार्टअप कंपनी को बड़ी सफलता मिली है। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी पिक्सल इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद अंतरिक्ष में भेजेगा। आनंद इसरो के PSLV C-51 रॉकेट के जरिए अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। इस सैटेलाइट से घटनाओं की 24 घंटे रियल टाइम इमेज मिल सकेगी। कोरोना काल में मनरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आई है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीने में मनरेगा के जरिए रिकॉर्ड 76,800 करोड़ रुपए बांटे हैं। पिछले साल इसी दौरान 50,000 करोड़ रुपए ही बांटे गए थे। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी जॉब गारंटी स्कीम है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। देश में पिछले 5 साल में ऐसे बैंक खातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो न केवल महिलाओं के नाम पर है, बल्कि जिन्हें वो खुद ऑपरेट करती हैं। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80 से 90% महिला खाता धारक खुद ही अपना अकाउंट चलाती हैं। बिहार में इसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। देश के 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए खुशखबरी है कि वो भी अब की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होंगे। इसमें टियर 2 और टियर 3 के शहर जैसे इंदौर, बनारस, ग्वालियर, वडोदरा, विशाखापट्टनम, उदयपुर, लखनऊ और भिलाई भी शामिल होंगे। इसके लिए निजी फूड डिलीवरी स्टार्टअप कंपनी ने सरकार से करार किया है।